हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज का टॉपिक लेके आए हम आपके लिए लाइंस को हिंदी में रेखाएं बोलते हैं। लाइंस का इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक विशेष महत्व है। आप चाहे कोई भी कोर्स इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, चाहे ITI चाहे डिप्लोमा, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना लाइंस के आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किस लाइंस का कहाँ पर यूज़ किया जाता है यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको हम आज आप पढ़ाएंगे लाइन कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी लाइंस हम यूज करते हैं। लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखाएं। लाइन को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 थिक लाइन, नंबर 2 मीडियम लाइन, नंबर 3 थिन लाइन। 3 प्रकार से लाइन को बांटा गया है। अब समझते हैं। भारतीय मानक संस्थान जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि ISI बोलते हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार लाइंस यानी रेखाएं विभिन्न प्रकार से रिकमेंड की गई है। अब देखते हैं ISI के अनुसार कौन कौन सी लाइन रिकमेंड की गई है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी लाइन आप यूज करते हैं। नंबर एक होती है आउटलाइन या इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइन कहाँ पर यूज किया जाता है। वैसे आपको बताते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन एक थिक लाइन होती है जो कि 1 mm थिक ड्रॉ की जाती है। आउटलाइन कोई भी आप ड्राइंग बना रहे हैं, उसके चारों ओर का या उसके आउटर का जो पोर्शन बनाया जाता है, वह पोर्शन हमारा ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन कहलाता है। यानी कि चारों ओर का पोर्शन या चारों ओर या कोई भी किसी भी प्रकार की ड्राइंग हो, उसकी जो आउटर लाइन होगी वही हमारी ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन कहलाती है। नंबर 2 होती है हिडन लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है समझनी। हिडन लाइन को हम बोलते हैं छिपी हुई रेखाएं मतलब कि अगर आपको कोई ड्राइंग में कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो वहां पर हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये एक गुटका है जिसके अंदर होल किया गया है, और जिस समय आप इसको देख रहे हैं बाहर से, इधर से देख रहे हैं, तो आपको यह गुटका दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे सपोज दैट ये एक बुक है। इस बुक में यहां पर मैंने एक होल कर दिया। होल करने के बाद मैंने आपको कहा कि इस साइड से देखिए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आयताकार पोर्शन दिखाई दे रहा है फ्रंट से, बट इसमें एक होल भी है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो उसको भी हमें शो करना पड़ेगा। उसको शो करने के लिए हम हिडन लाइन यानी कि डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको एक बुक दिखाई है, बुक का आपको कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ओनली फ्रंट से, बट आप इसके अंदर बीच में एक होल भी है, जिसको होल को दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन यानी कि हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। हिडन लाइन एक थिन लाइन होती है। हिडन लाइन इस प्रकार से हिडन लाइन बनाई जाती है, डॉट डॉट करके हिडन लाइन बनाई जाती है। ये एक 3 mm का, और इनके बीच की जो गैप होगा वो 1 mm छोड़ा जाता है। हिडन लाइन के बाद देखते हैं सेंटर लाइन।
नंबर 3 सेंटर लाइन, सेंटर लाइन और लोकस लाइन। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब कोई वस्तु को मिड पॉइंट से दिखाना है तो वहां पर सेंटर लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु को जैसे ये डिस्टेंस 4 मीटर की है और बीच में हमने इसको दिखा दिया इस प्रकार से, तो वहां पर हम सेंटर लाइन का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटर लाइन होती कैसी है समझिए। सेंटर लाइन होती है एक लॉन्ग डॉट, एक शॉर्ट डॉट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग। अब ये देखते हैं, ये शॉर्ट डॉट होता है 2 mm से लेके 5 mm तक, और लॉन्ग डॉट को आप ले सकते हैं 10 mm से लेके 25 mm तक। यह भी एक थिन लाइन होती है। सेंटर लाइन या लोकस लाइन, सेंटर लाइन हमेशा ऐसे ही बनाई जाती है। आप कहीं पर भी आपको सेंटर लाइन, अगर आपको इस प्रकार की लाइन दिखाई जाती है एक लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर किसी भी वस्तु का आपको सेंटर दिखाया है कि यहाँ पर कोई जैसे कोई बोल्ट लगाना है, बोल्ट का सेंटर दिखा दिया, या और कोई चीज वहां पर बनानी है तो उसका सेंटर दिखा दे। तो सेंटर लाइन में आपको सेंटर लाइन हमेशा कहीं पर भी इस प्रकार की लाइन दिखाई देगी, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, तो उसको आप सेंटर लाइन आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये सेंटर लाइन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखते हैं नंबर 4, कंस्ट्रक्शन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन एक थिन लाइन होती है। कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्शन लाइन एक थिन लाइन होती है, थिन लाइन होती है। ये 0.4 mm की लेते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसके बाद आगे देखते हैं लाइन, इसको आप नोट करते रहना। जो जो भी मैं लाइन पढ़ा रहा हूँ, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लाइन के आप कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, कोई भी किसी भी प्रकार की ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए आपको लाइन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी लाइन होती है। इसके बाद आती है आपकी डायमेंशन लाइन, नंबर 5, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन कैसी होती है? जो किसी भी डिस्टेंस को दर्शाने के लिए ये एरो वाली जो बनाया जाता है इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये एक दोनों थिन लाइन होती है। सबसे पहले ये जो होता है इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन। और जो पोर्शन ये दिखाया जाता है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। जैसे एक आयताकार बॉक्स है, इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। और इसी को प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और यहां तक की जो डिस्टेंस दर्शाएंगे, जैसे कि ये 10 मीटर है, एरो के साथ दर्शाएंगे 10 मीटर, ये होती है आपकी डायमेंशन लाइन। इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ठीक है, समझे आप? डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन कैसी लाइन होती है? थिन लाइन। डायमेंशन लाइन इसको बोलते हैं, जो साइड में होता है इसको एक्सटेंशन लाइन। हमेशा एक चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब भी कोई आप डायमेंशन लाइन दिखाएंगे तो उस डायग्राम से 1 से 2 mm का गैप छोड़ने के बाद आपको एक्सटेंशन लाइन शो करनी चाहिए हमेशा। इसके बाद देखते हैं
नंबर 6 सॉरी, शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन एक थिन लाइन होती है जो कि फ्री हैंड स्वतंत्र रूप से कोई लाइन खींच दी जाए और वो इस प्रकार से खींच जाए, इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन के बाद आती है आपकी नंबर 7 जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन और इसी को बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन ऐसी होती है जब भी बहुत अधिक डिस्टेंस शो करने के लिए, जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ज़्यादा 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर डिस्टेंस को शो करने के लिए ड्राइंग शीट पर आएगी तो नहीं, उसको शो करने के लिए हम जिग जैग लाइन का प्रयोग करते हैं। जिग जैग लाइन में ये जो हम डायमेंशन होती है लगभग 10 से 25 mm लेते हैं, 10 से 25 mm लेते हैं। इसके बाद आपकी आती है कटिंग प्लान लाइन। कटिंग प्लान लाइन देखते हैं, कटिंग प्लान लाइन कैसी होती है और इसके बाद समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर इनका यूज किया जाता है, कैसे कैसे होती है, इसको सबको नोट करते जाना जो मैं लिखवा रहा हूँ। इसके बाद आपकी आती है कटिंग प्लान लाइन। नंबर 9 कटिंग प्लान लाइन। कटिंग प्लान लाइन, कटिंग प्लान प्लेन लाइन, सॉरी कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन कैसी होती है? कटिंग प्लेन लाइन होती है 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, यानी कि एक लंबी लाइन 2 छोटी छोटी लाइन, एक लंबी लाइन 2 छोटी लाइन, एक लंबी लाइन 2 छोटी लाइन। और या होती है एक साइड थिक, आउटर कॉर्नर दोनों थिक होंगे, फिर लॉन्ग शॉर्ट, जिस प्रकार से आप सेंटर लाइन देखते हैं, लॉन्ग शॉर्ट, फिर लॉन्ग शॉर्ट, उसके बाद इधर भी थिक, आउटर कॉर्नर थिक और मिड कॉर्नर थिन लाइन का होगा, मिड कॉर्नर थिन लाइन का होगा और सेंटर लाइन की तरह से होगा, तो वो आपकी कहलाती है कटिंग प्लान लाइन। आइए अब समझते हैं इन लाइन को कहां पर किस प्रकार से यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि लाइन कौन कौन सी लाइन कहां पर यूज की जाती है। जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, एक इस प्रकार से मैंने ड्राइंग बनाई, कुछ भी बना रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए। और मैं इस लाइन को ये एक डायग्राम है, इस प्रकार से एक ड्राइंग बनाई है मैंने। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी लाइन क्या कहलाती है। जैसे ये बाहर की लाइन, आउट की लाइन, ये लाइन कहलाती है आउटर लाइन, आउटर लाइन, या इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। इस ड्राइंग में ऑब्जेक्ट लाइन, जैसे ये बीच में मैंने दिखाई कि ये इतने पोर्शन को यहां से काट दिया बीच में सेंटर में, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, सेंटर लाइन। जैसे कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, मैंने वहां पर डॉट 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 बना दिए, तो समझो कि यहाँ ये हिडन लाइन है, यहाँ पर कोई चीज कुछ होल किया हुआ है जो आपको शो नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हिडन लाइन, हिडन लाइन। जैसे अब हम डायमेंशन शो कर रहे हैं, जैसे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी है 10 मीटर। अब ये आपकी कैसी लाइन है? ये आपकी होती है जो इस तरह से बनाई जाती है एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। और ये आपकी होती है डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ठीक है। जहां मैंने आपको बताया कभी भी आपको एक्सटेंशन लाइन बनानी है तो ड्राइंग जो भी डायग्राम है उससे
2 mm से 1 mm से 2 mm का गैप छोड़ने के बाद 1 mm टू 2 mm का गैप छोड़ने के बाद आपको एक्सटेंशन लाइन बनानी चाहिए। इस प्रकार मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में एक और लाइन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 45 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ कर दी अलग से इस पार्ट को दर्शाने के लिए। चलिए, ये लाइन मैंने आपको बताई भी नहीं थी। ये लाइन जो ड्रॉ होती है ये एंगल पर होती है 45 डिग्री एंगल पर। इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन नंबर 10। ये आपको छूट गई थी, ये बता देता हूँ। सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन जो 45 डिग्री पर ड्रॉ की जाती है। ये लाइन थिन लाइन होती है, थिन लाइन, ये लाइन थिन लाइन होती है, ये लाइन थिन लाइन होती है जो 45 डिग्री पर ड्रॉ की जाती है। इन लाइंस को बोलते हैं, इन लाइन को बोलते हैं आपकी हैचिंग। आप जैसे बोल देते कि हैचिंग कर देना, हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन। इस प्रकार मैंने आपको कुछ लाइंस बताई कि लाइंस किस प्रकार से कहाँ पर यूज किया जाती है। इसलिए कोई भी आपको ड्राइंग बनानी है उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन किस प्रकार कहाँ पर यूज की जाती है। अगर आपको लाइंस का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो आप ड्राइंग में बहुत सारी गलतियां कर देंगे, जिसकी वजह से आपके नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।